नमस्कार भक्तों, आपका आपके चैनल कथा किस्से कहानी केतरी में स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की थोड़ी देर से शुभकामनाएं दी हैं और प्रतिदिन आपको इस चैनल पर दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनने को मिलेंगे। जिस प्रकार हम पाठ करते हैं उसी क्रम में हर अध्याय आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और माता रानी के नाम का जयकारा भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए। देखिए, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह एकमात्र ज़रिया होता है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और ये आपके लिए उपयोगी है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। जय माता दी। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। श्रावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोल विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोल विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया। वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य के अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक घने वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय ठहरे। अपने नगर के मोह आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में रहकर वह न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी और जो सेवक थे वो मेरी कृपा धन से सदैव सुखी रहते थे। मेरे आज्ञाकारी नौकर मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे। वह निश्चय ही अब दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से मेरा संचित किया हुआ खजाना अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सी बातें सोचकर राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट वैश्य को देखा। महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरे अपराधियों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया, मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार के समाचार भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे अब सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभ स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं
यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे राजन, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं जान नहीं पा रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए। उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्तालाप आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता में अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरा मोह अज्ञानियों की भांति बढ़ता जा रहा है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने कुल से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानियों की भांति हम दोनों मूर्खता क्यों कर रहे हैं? ऋषि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान जंतुओं को है, सबों के लिए विषम पृथक पृथक होते हैं। मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषम मार्ग प्रथम पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं तो कुछ रात में देखते हैं। जैसे पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही इन पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान संसार मोह में जकड़ा है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महामाया गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो उस समय भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली शुदा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार हो। इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। संध्या सावित्री परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत की पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूप
बुद्धि भी तुम ही हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य हो और सौम्यता हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं उन सब से बढ़कर सुंदरतम हो। पर और अपर सबसे ऊपर रहने वाली सुंदर तुम हो। हे सर्वस्व रूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो भी शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी भगवान विष्णु तथा शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। इनको मार डालने की बुद्धि भी श्री भगवान में उत्पन्न कर दो। मिलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे। भगवान ने क्रोधित होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध किया। एक तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे। जब बहुत अधिक वर्ष बीत गए लड़ते लड़ते, तो उन्होंने कहा, हे वीर, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बोले। इस तरह जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जंघा पर लिटाकर उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इस तरह ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। यही हमारी योग माया सृष्टि स्वरूपा महामाया, यही हमारी योग माया सृष्टि स्वरूपा महामाया देवी है, जिसने पूरे संसार को मोह में डाल रखा है। इसी मोहवश हम ज्ञानी होते हुए भी हम अपना अज्ञान दूर नहीं कर पाते। इस प्रकार हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।